Ji Assalamu alaikum everyone. This is Mohammed Jawad, and we are back after quite a long time now. So we were really busy. So आगे बढ़ने से पहले हमने आई थिंक लेफ्ट ऑफ किया था किसी टॉपिक से आई थिंक एंटरप्रेन्योरशिप हम डिस्कस कर रहे थे यंग एंटरप्रेन्योर्स को. लेकिन आगे बढ़ने से पहले हम इस चीज़ को भी थोड़ा सा इट्स इम्पोर्टेंट कि जो हम लोग बोल रहे हैं आप लोगों को बेसिकली हमारा पता होना चाहिए हु वी आर एक्चुअली. और कलेक्टिवली तो आपको पता है कि वी आर टेक स्टूडियो, बट इंडिविजुअली भी हर इंसान की एक अपनी आइडेंटिटी होती है. सो इट इज़ बेटर टू कि आप लोग वो चीज़ भी समझ लें. सो आज के एक तरह से एक सेशन है, इसमें हम मेरे को फाउंडर हैं टेक स्टूडियो के को फाउंडर तलहा. हम आज तलहा के बारे में थोड़ा सा जानेंगे. तलहा के साथ हम कुछ एक क्वेश्चंस वगैरह करेंगे, वो अपने बारे में बताएंगे और उनकी एक अपनी पर्सनल जर्नी क्या है. So let's discuss. मुझे तो खैर सब पता है because I'm the co-founder and we've been for quite a long time now. We've been together for quite a long time. So लेकिन ज़रूरी है कि सबको clearly पता हो कि basically हमारा background का क्या है, basically हमारी thinking कैसे develop हुई और हमारी individual identity क्या है. So let's start it off. और चला सबसे पहले तो अपनी अर्ली लाइफ के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लें कि बचपन में किस तरह स्कूलिंग और अपब्रिंगिंग पेरेंट्स का क्या रोल था आपकी अपब्रिंगिंग में स्पेशली. सो लेट्स डिस्कस विद दैट. सो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब. सो स्कूलिंग से शुरू कर देते हैं, फिर हम कॉलेज पे आ जाएंगे, फिर हम यूनिवर्सिटी पे आ जाएंगे. तो स्कूलिंग मेरी ऐसे ही शुरू हुई है. एक तो सबसे पहली बात कि मैं बिल्कुल अकेला था, यानी इकलौता बच्चा था अपने वालिदैन का. तो जिस वजह से मेरे ऊपर ज़्यादा फोकस किया जा रहा था मेरी स्कूलिंग के ऊपर. मेरी मदर का बैकग्राउंड भी टीचिंग की साइड पे था. तो स्कूलिंग मेरी थोड़ी सी स्ट्रिक्ट किस्म की होना शुरू हो गई थी. मतलब कि स्टार्टिंग में कि मदर ने ही स्टार्टिंग किया था मेरा स्कूलिंग वगैरह. स्कूल लाइफ में मैंने जाना, मैंने घर में आना, मतलब एकेडमी नहीं थी, मदर ने ही पढ़ाना. ये एक स्कूलिंग की एक लाइफ थी कि मदर ने मेरा बहुत ज़्यादा साथ दिया इस चीज़ के अंदर. अलबत्ता कि फादर इज़ ओके, लाइक कि वो अपना काम में बिजी है, ठीक है. तो मदर का मेरा बहुत ज़्यादा सपोर्ट था कि उन लोगों ने स्कूलिंग मेरी यानी बहुत अच्छी की, ठीक है. उनके ही मैंने वो यानी गाइडेंस के अंदर सारा कुछ किया है, ठीक है. तो स्कूलिंग इज़ ओके कि स्कूल लाइफ हमारी थोड़ी सी ऐसी थी कि यार कुछ पता नहीं था कि हमने क्या करना है क्या नहीं करना, ठीक है. थोड़े मम्मी डैडी से बचे थे स्कूल लाइफ में. तो स्कूल लाइफ इज़ ओके कि इतनी कोई समझ नहीं थी. 9-10 में आए हैं, थोड़ी बहुत समझ आना शुरू हो गई. उसके बाद जब 9-10 के अंदर आए तो मेरी एकेडमी मैंने मुझे ज्वाइन करवा दी थी. तो मैं बड़ा वो हुआ कि यार मुझे क्यों एकेडमी ज्वाइन करा रही, क्योंकि सारी लाइफ मदर के साथ मैंने पढ़ना शुरू किया था. तो 9-10 में जब एकेडमी शुरू कराई तो आपके दोस्त यार बनना शुरू हो गए एकेडमी के अंदर. क्योंकि किप्स के अंदर मैं पढ़ा हूँ तो किप्स के थोड़ा सा कल्चर थोड़ा सा ऐसे है, ठीक है. तो थोड़ा इन्वायरमेंट में यानी दोस्ती यारी कह सकते हैं कि ऐसी होना शुरू हो गई. गैदरिंग थोड़ी सी ऐसी हो गई कि आप ना आपका ट्रैक चेंज होना शुरू हो गया कि आप उनके साथ जाना शुरू हो गए. आप थोड़ा सा गलत लाइन पे आ गए. तो करते करते 9-10 था, टीन एज थी, कॉलेज में आए, थोड़ा सा यंग खून टीनेजर हो आप, ठीक है. तो आपके अंदर थोड़ा सा हुआ कि कैसे करना है, ठीक है. वो सारा कुछ आपका फाइटिंग व्हाटएवर वो सारा एक कुछ. चीज़ में स्कूल लाइफ में आपने बताया कि आपकी मदर का काफ़ी इम्पैक्ट था, लेकिन आप पर्सनली किन सब्जेक्ट्स में अच्छे थे? अच्छा, मैं पर्सनली मेरा मैथ बहुत अच्छा था और मेरा कंप्यूटर साइंस बहुत अच्छा था, ठीक है. हाँ, मेरी मदर वैसे उर्दू की थी, उर्दू मेरा इज ओके, ठीक है. मगर मेरा मैथ बहुत अच्छा था. मैथ और कंप्यूटर साइंस अच्छा था और मेरा इंटरेस्ट कंप्यूटर साइंस के अंदर ज़्यादा था. इसी वजह से मैंने आगे फील्ड भी कंप्यूटर साइंस के रिलेटेड रखी थी. उसके बाद मैंने आईसीएस किया था स्टैट के अंदर क्योंकि मैथ मेरा बहुत अच्छा था. तो इस चीज़ को मैंने चलाया था, सब्जेक्ट मेरे ये थे, ठीक है. तो फिर कॉलेज लाइफ में आ गए. तो कॉलेज लाइफ के अंदर जब आप आ गए तो टीनेजर हो गए, आप थोड़ी समझ आना शुरू हो गई. आप चीज़ों को यानी देखना शुरू हो गए अपने अंदाज से. अच्छा क्या चीज़ अच्छी है, क्या चीज़ बुरी है. तो आपको जो चीज़ बुरी लग रही थी आप थोड़ा पीछे होना शुरू हो गए. वो कम्युनिटी आपने चेंज कर ली. कम्युनिटी बेसिकली आपकी बहुत ज़्यादा मैटर कर रही होती है, आपके आसपास के लोग बहुत ज़्यादा मैटर कर रही होती कॉलेज है. में तो
इतनी सोच सोच डेवलप नहीं बंदों की होती। नहीं होती। और हम जैसे थे ना, अगर आज का दौर देखा जाए ना, तो मैं छोटे छोटे बच्चों को देखता हूँ, वो बहुत तेज है। और अलबत्ता अगर हम देखा जाए ना, हम इतने कोई वो नहीं है कि बाबा कायद आज़म के दौर के नहीं है, मगर हमारा दौर फिर भी बहुत अच्छा था, बेहतर था। बेहतर था, इस दौर से बहुत बेहतर था कि क्लीन कह सकते, थोड़ा क्लीन क्लीन था। था, आजकल तो कि बहुत लाइक गंदा है। लाइक हम लोग कोवर्किंग कोवर्किंग में भी पढ़े, सॉरी यानी को कोवर्किंग एजुकेशन, कोवर्किंग स्पेस हमारे कोवर्किंग स्पेस दोस्त से बहुत अलग बोलते हैं निकले। अभी वर्ड का है। ठीक है, तो को एजुकेशन के अंदर पढ़े तो हम साथ बैठते थे, कोई इतना कोई चक्कर नहीं था। हाँ। तो आज का अगर देखा जाए ना, तो लड़के के साथ अगर बढ़ाते तो आप लोग का माइंड बहुत ज्यादा चेंज है। तो ये चीज अगर हमें स्टार्टिंग से और अभी तक हम अगर देखें, यानी बच्चों को बताया कि यार आपको कैसे करना चाहिए, कैसे काम, मतलब कि कैसे बात करनी है। तो खैर ये मेरा मेरा एक कॉलेज का ये था कि कॉलेज में समझ आना शुरू हो गई कि आपने कैसे चीज़ों को लेके लेकिन चलनी है। कॉलेज का एक करियर काउंसलिंग में कॉलेज का कोई 1% भी रोल था? यार कैरियर काउंसलिंग के अंदर मेरे ख्याल से कोई नहीं था, अगर अगर टू बी ऑनेस्ट अगर कॉलेज बात ही की जाए। प्राइवेट कॉलेज था? हाँ ये जीसी था, सेमी गवर्नमेंट था। ठीक है, तो ओके, हाँ अच्छे थे, टीचर्स वगैरह बहुत अच्छे थे, सारा कुछ बहुत अच्छा था, मगर ये चीज़ पहले तो नहीं वो है। अपनी जॉब पूरी कर वो रहे अपनी थे। जॉब पूरी कर रहे थे, ऑब्वियसली जो उन्हें दिया जा रहा था वो अपनी वो आगे जॉब पूरी कर दी, स्लाइड्स दिखा दी, सारा कुछ वो आपका वो एक चलता रहा। तो तो बता दिया कि इस हाँ, यूनिवर्सिटी में चलेंगे तो तो अच्छा बेसिकली है। वो चीज़ नहीं थी कि आपको पाथ दिखाया जाए कि हाँ मेरा इंटरेस्ट अगर कंप्यूटर साइंस के अंदर अंदर है, तो कंप्यूटर साइंस बहुत बड़ी फील्ड है। ठीक है, कंप्यूटर साइंस छोटी सी फील्ड नहीं, बहुत बड़ी फील्ड है, इसके ये अंदर बहुत एमबीबीएस से चीज़ें बड़ी आ फील्ड जाते है, हैं, हाँ। बहुत बड़ी फील्ड है। तो हम लोग को ये चीज़ नहीं बताई जाती कि बेसिकली आपने करना क्या है। Exactly. ठीक है, या हम हमें बच्चों को ये सिखा दे कि हाँ आपने आपने 9-10 कर ली, कंप्यूटर साइंस में कर ली, आगे अच्छा जी डिजिटल मार्केटिंग कुछ नाम की चीज़ है, यूआई यूएक्स डिजाइनिंग, ये चीज़ वो नहीं है जो आपने करना है। हमें नाम पता ही इंटर के बाद लगे इंटर यूनिवर्सिटी के का। पास बाद चले हैं, नाम पता चले हैं, मगर आजकल बड़ा मैं ट्रेंड चल रहा है डिजिटल मार्केटिंग का। मेरे अभी रिसेंटली कजन है, तो उनके बच्चे अभी 9-10 के अंदर अभी हैं, तो उनको टीचर्स बता रहे कि डिजिटल मार्केटिंग कर ले, कंप्यूटर साइंस के डिजिटल मार्केटिंग कर ले, पाकिस्तान के हैं। ठीक है, तो मतलब कि आपका कोई लॉजिक नहीं बन रहा। अब वो बच्चे जिद कर रहे हैं अपने पेरेंट्स के साथ कि नहीं जी हमें यही करना है, क्योंकि टीचर ने कहा हुआ है। अब टीचर ने जो चीज कही हुई है, बच्चे तो वही आगे जिद कर रहे हैं, मगर बात वही है ना कि आपने नीचे से आपने वो क्या कहते हैं जड़ को खराब कर दिया ना, तो आपकी वो पूरी बेल और वो दरख्त वो सारा कुछ खराब हो जाएगा। तो टीचर का बहुत बड़ा एक उस्ताद का बहुत बड़ा वो कॉलेज में किरदार है टीचर्स बताते नहीं है, वो ना। बस ये कहते हैं अच्छा तुम ब्यूटी चले गए आप तो ये कर सक्सेसफुल हो, आप हाँ। नर्स चले गए सक्सेसफुल हो। उनकी बात यहाँ से शुरू हुआ, यहाँ पे खत्म और हो हमारी गई। वो बुक्स भी पुराने जमाने के दौर की है कि और आज GW लेटेस्ट है ही बेसिक वो नहीं। पढ़ाई जा रही थी उस हाँ जमाने में। बिल्कुल ऐसे ही है। उसके बाद हम यूनिवर्सिटी के अंदर आ गए, यूनिवर्सिटी के अंदर आप बहुत ज्यादा मेच्योर होना शुरू हो जाते हो। ठीक है, हाँ यंग शुरू होते में ही हो। थोड़ा टाइम स्टार्टिंग लगता है। में वही चीज ना कि स्टार्टिंग के अंदर आप जरा देखते हैं यूनिवर्सिटी का कल्चर, आपने देखा माहौल देखा है, तो आप जरा एक्साइटेड से हो गए हो। ठीक है, मगर आहिस्ता आहिस्ता वो वक्त गुजरने के साथ साथ आप मेच्योर होना शुरू हो गए, आपको चीज़ों की समझ आना शुरू होगी, फिर आपको अच्छे और बुरे की समझ आना शुरू हो जाती है। ठीक है, और अगर आपको वो जितनी जल्दी आना शुरू हो जाए ना अच्छी और बुरी की समझ, और लोगों की पहचान हो जाए। ठीक है, ये मेन बड़ी बहुत बड़ी चीज़ है कि लोगों की पहचान कि अच्छा कौन है मेरे लिए और मेरे लिए बुरा कौन है, क्योंकि आपके मुंह के ऊपर हर बंदा अच्छा है, तो मगर आपने जस्टिफाई आपने खुद करना है, आपने जज खुद करना है कि यार ये मेरे लिए अच्छा है, ये मेरे लिए गलत है। तो अगर आप उस चीज़ को फिल्टर आउट स्टार्टिंग में कर लोगे ना कि मेरे लिए ये अच्छे बंदे मेरे ये हैं, ये मेरे लिए बुरे हैं, तो आपके लिए बहुत बहुत मैं कहता हूँ कि यार आपकी लाइफ बहुत आसान हो जाएगी। ठीक है, क्लियर आउट हो जाएगी। और थोड़ी सी अगर बात की जाए कि यार हम रिलेटिव्स के ऊपर थोड़ा से इसको करें, यानी थोड़ा सा किया जाए, ज़्यादा ना किया जाए, बुरा मन मान जाएंगे वरना लोग। तो रिलेटिव्स के ऊपर ये है कि यार गैरों से ज़्यादा ना अपनों को हो रहा होता है। ठीक है, ये एक बढ़िया है कि गैरों गैरों हम कहते हैं कि अपनों को अपने ज्यादा कर जाते हैं, गैर आपके लिए अच्छा कर जाते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा ये देखें कम्युनिटी में हर बंदा है, यानी रिलेटिव भी है आपके, आपके दोस्त यार भी है, सारे हैं। तो अगर आप फिल्टर आउट स्टार्टिंग में कर लेंगे और अपने लोगों को अच्छे लोगों में कम्युनिटी में बैठेंगे स्टार्टिंग से लेके, तो मेरे ख्याल से आपकी लाइफ बहुत आसान हो जाएगी। तो ये मेरी एक कैरियर था, अर्ली लाइफ मेरी एक थी कि मैंने कैसे स्टार्ट किया, कैसे एंड किया, तो ये था एक। ठीक है, तो इसमें हमने काफ़ी सारे पॉइंट्स जो हैं वो अच्छा इसमें एक पॉइंट जो किसी को पहचानने वाला है, रिकग्नाइज करने वाला, तो वो एचआरस के लिए बड़ा ज़रूरी है। क्योंकि
जब आप सीईओ बनते हो ना, तो आपको हायरिंग एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है, स्पेशली जब आप नया नया आपका एक यंग कंपनी होती है, तो हायर करना किसी को मुंह पे, हर बंदा चीप सीवी बना के जाएगा, बाहर से सब कुछ कर लेगा, लेकिन यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आपके लिए कौन कौन बेहतर ज़्यादा है। बेहतर है। सो डेट्स ये एक ऐसा स्किल है जो हर किसी के पास होना ऐसे ही चाहिए, है। और सीईओ तो आपके पास हर स्किल ही होना चाहिए। हम्म, सो अच्छा, थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि करियर के ऊपर थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि लाइक यूनिवर्सिटी में कंप्यूटर साइंस में तो हमारी अपनी यूनिवर्सिटी में हज़ारों बच्चे थे और आते हैं, किसी को कुछ नहीं बताया जाता, सब वही ऊप डीएसए और डेटाबेस और सारा वही सी प्लस प्लस पढ़े होते हैं। तो फिर आपने क्या क्या उस टाइम क्या सोचा कि यार ये जो सी प्लस प्लस पढ़ा रहा है, यही इसी को करियर बनाना है, इसी में आगे जाना है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है, मैंने नेट सोल डेब्जिंग में जैसी कंपनीज में एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर एंटर करना है इंडस्ट्री में, वो क्या थॉट प्रोसेस क्या था पीछे के ये करके करना क्या, और वो करके कैसा फील हो रहा था, एक्साइटमेंट हो रही थी, कोडिंग करके मज़ा आ रहा था, वो पता नहीं कोडिंग करवा भी रहे थे क्या था, वो भी बताएं थोड़ा सा, और उसमें कम्युनिटी जो आपके इर्द गिर्द के कुलीग्स तो नहीं, सॉरी क्या होते हैं वो, वही दोस्त वगैरह, वही हाँ क्लासमेट्स क्लासमेट्स। फेलोज वगैरह, तो उनका क्या माइंडसेट था, और आपसे डिफरेंट कैसे थे वो, आप कैसे डिफरेंट थे उनसे? अच्छा, कोडिंग और ये जो चीज़ें थी ना, सी प्लस प्लस की अगर हम बात करें, प्रोग्रामिंग एक बहुत अच्छी हमें सर मिल गए थे प्रोग्रामिंग के लिए, जिन्होंने इंटरेस्ट पैदा किया हमारे अंदर। ठीक है, तो प्रोग्रामिंग मुश्किल लग रही थी, बहुत ज़्यादा मुश्किल लग रही थी कि कैसे करेंगे, क्या चीज़ है ऐसी, क्या बुला है, क्या आ गई, अब हम कैसे करेंगे। अच्छा खैर, वो सर बड़े अच्छे थे जिन्होंने सबके अंदर इंटरेस्ट पैदा किया, और प्रोग्रामिंग यानी हम बहुत अच्छे से करना शुरू, यहाँ तक कि वो जो असाइनमेंट देते थे उससे ज़्यादा ही करना शुरू हो गए थे, इंटरेस्ट पैदा होना शुरू हो गया था कि अच्छा ये सॉफ्टवेयर कैसे बनेगा, अच्छा मैकडोनल्ड चले गए, अच्छा ये अंदर बिल दे दिया, बिल पकड़ के बैठ गए, अच्छा अब मैं इसको कैसे बनाऊंगा, तो यानी वो इंटरेस्ट पैदा होना शुरू हो गया। तो फिर बंदा उस वक्त स्टार्टिंग में लगना शुरू हो गया कि हाँ मैं भी अब कोडर बन सकता हूँ। ठीक है, वो एक वर्ड है ना कोडर वाला, तो वो वाला जुड़ना शुरू हो गया कि हाँ मैं भी अब कोडर हूँ। ठीक है, मैं भी कोडिंग करूँगा। उसके बाद HTML CSS आ गई स्टार्टिंग के अंदर। ठीक है, HTML CSS सीखी। अच्छा CSS सीखी यूनिवर्सिटी ने नहीं सीखा? मैं भी यही चीज़ एग्जैक्टली कि ये सीखी हमने यूनिवर्सिटी से नहीं, एक हमारे यूट्यूबर भाई है, हमने वहाँ से उनके लेक्चर्स पकड़े और कुछ ज़्यादा एक्साइटेड हो गए थे कि जो सा 3 महीने का कोर्स था कि उसे 2 हफ्ते के अंदर बिल्कुल ऐसे ही है। तो यूडमी का भी था, तो हमने वो 2 हफ्ते में करके बैठ गए थे क्योंकि एक्साइटेड हो गए कि जल्दी जल्दी बस कर देना है। तो जब हमने वो कर लिया हमें लगा कि वो वाओ, अब हम कोडर बन गए, अब हमने वेबसाइट बनाना शुरू कर दी, अब हमने ये कर दी, अब कोडिंग कुछ और है। अब हमें बताई गई है कि आपने HTML CSS कर ली, आपने ये कर लिया, अब आप कोडर है, बस ओके है। मगर हमें बताया नहीं गया ये तो कोडिंग है ही नहीं ना, ये तो बेसिक्स है, इसका तो फायदा आपको कहीं भी नहीं है, इसका क्या फायदा है, ये हमें ये चीज़ नहीं बताई गई कि इसका फायदा बेसिकली क्या है। HTML CSS कुछ भी नहीं है। ठीक है, अगर इसकी बहुत बड़ी दुनिया है, वेब डेवलपमेंट की भी बहुत बड़ी दुनिया। अब हम लोग कह देते हैं कि HTML CSS आ गई, अब मैं वेब डेवलपर बन गई हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल भी कुछ नहीं है। जो आपको कहते हैं बहुत झूठ बोलते हैं आपके साथ, और इनसे बचा जाए। ठीक है, HTML CSS के बाद CSS के फ्रेमवर्क सीखो, पहले बूटस्ट्रैप सीखो, बहुत चीजें हैं, CSS सीखो, उसके बाद 6 माह जावास्क्रिप्ट पे लगाओ, उसके बाद React JS सीखो, फिर को हाँ मैं फ्रंट एंड डेवलपर, हाँ मैं फ्रंट एंड ये 8-10 महीने लगते हैं इसमें, इससे 2 माह में आपका HTML CSS कुछ भी नहीं है। वो हमें भी लग रहा था 2 हफ्ते बाद कि वाओ हम कोडर बन गए हैं। या तो एक ये भी चल रहा होता है कि वर्डप्रेस सीख लिया मैं, उसके बाद तो बल्कि हमने फ्रीलांसिंग भी शुरू कर दी कि हम कोडर बन गए, अब हम फ्रीलांसिंग शुरू कर देते हैं, पता करने लगे हैं। खैर ये था एक और मेरे आसपास के लोगों की आपने बात की थी कि वो कैसे थे मेरे फेलोज। अच्छा, मेरे फेलोज का थोड़ा सा ऐसा था, और मेरा माइंडसेट कौन सा था, वो ये था कि नंबर इज ओके बट कुछ सीखना भी तो है ना, नंबर तो हर बंदा ले लेगा। अब उनका थोड़ा सा ये था कि CGPA अच्छा होना चाहिए, 3.8 होना चाहिए, 3.9 होना चाहिए। ठीक है, ये CGP होना चाहिए, वरना हम कुछ भी हो जाएगा, पता नहीं क्या हो जाएगा दुनिया में अगर 3.9 नहीं आएगा। ठीक है, और हमारा ये था कि हम पीछे बैठे होते थे, तो हो गया लेक्चर, हो गया
टीचर ने आज क्या पढ़ाया, बस पढ़ा दिया, अब उस चीज को एक तो समझ स्लाइडें नहीं। आगे पीछे कर हाँ दी, वो हो उसने गया भी काम। उन्होंने भी वैसे स्लाइडें आगे पीछे करनी है, उन्होंने भी कोई नहीं, और पेपर भी जो से आना है ना उन्होंने भी गूगल से ही उठा के हमें देना है। हाँ ठीक है, मैं वेबसाइट नाम ही ले सकता, 3-4 वेबसाइट्स हैं उसी पे चल उधर रहे से होते हैं। उधर से ही चल वो रही 10 साल पहले हुई असाइनमेंट होती है, और हमें वो बुक भी वो 1980 की बुक 85 87 की बुक हाँ हमने वो दे अब पढ़ी है। 2000 की तो हमने अल्हम्दुलिल्लाह आज तक नहीं हाँ, पढ़ी कोई हमने बुक। नहीं पढ़ी, वो बाबे बेचारे उनके बच्चे भी फोत हो गए हैं जिनके वो वाली books बुक पढ़ी हम हैं। पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो बच्चे बहुत ज्यादा है हुई है, वाह वो टीचर के आगे पीछे के बस नंबर आ जाएंगे, ठीक है, तो ये बड़ा चीज मसला हम है। अच्छा इसमें एक और भी मसले वाली बात है कि हम जब आई गेस पहले 2-3 सेमेस्टर्स में ना इंग्लिश लैंग्वेज के भी होते थे ना, आई थिंक इंग्लिश 1 इंग्लिश 2 इंग्लिश 3 करके 1 2 3 सेमेस्टर्स ऐसे थे। ही। तो उसमें मैं हैरान था कि बच्चे को आते ही नहीं है, बेसिक्स ही नहीं पता, टेंसेस टेंसेस और बहुत आगे गए हैं, बेसिक ग्रामर और इस तरह की चीज़ें नहीं आती, और मतलब बंदा इंग्लिश में जो है ना 99% 98% मार्क्स हाउ ले इज इट ये पॉसिबल, कैसे पॉसिबल है, ऐसे और ही मैं है, देख रहा हूँ exactly। उसको नहीं आता कुछ, टीचर को चाय पिला दी टीचर ने उसके इतने मार्क्स से, हाँ। ये चीज़ें प्लीज खुदा रहे ठीक करें। अब वो बच्चा ये समझेगा कि मैं तो आइट्स में टॉप कर दूंगा, मैं तो टॉप कर दूंगा, वो नहीं कर सकता हकीकत हमने में। बल्कि खुद हमारे क्लास फेलोज ने बताया हुआ है कि हमारे टीचर्स ने खुद हमने उनको कह के सर हमें नंबर दे दिए, कि हम जरूर आपको ये कुछ चीज़ बड़ी भला- फजूल है। मगर वो वही बात ना कि उस वो वक्त ही है बेसिकली, ये चीज Bigger हम picture समझते देखते नहीं ही है, नहीं, हाँ, हम देखते समझ हो हम short term फ्यूचर benefit। हम फ्यूचर कभी देख नहीं रहे होते, हम वक्ती चीज देख रहे होते हैं। अच्छा सिर्फ short term benefit हाँ, देखते हैं। 3.6 से सीजीपीए आ जाएगा, वाओ। अब बच्चे उसके ने बाद जब इंग्लिश में आप टॉप कर लिया, गांव में जाएगा उसको कंधे पे बिठा के ढोल अब बजाएगा। आपकी जब डिग्री आनी है ना, फिर आपका 3.9 सीजीपीए आप लेके घूमो, हाँ, फिर इट्स से जस्ट घूम अ ही दो पीस ऑफ पेपर, इट्स जस्ट अ पीस ऑफ पेपर That we do not have। हमारे पास नहीं है, हमारे पास अभी भी हमारे नहीं पास तो है। इंटर की डिग्री भी नहीं है। इंटर की डिग्री भी नहीं है, हाँ। तो We are ये- not proud, इस चीज पे फकर फकर नहीं है। लेकिन ये है कि हमने इसको भी जरूरत महसूस की, जरूरत ऐसी महसूस मजे की, यानी पढ़ेंगे तो ले उसके लेंगे। उसके बगैर भी तो पहुंच गया उसके ना, बगैर भी अल्हम्दुलिल्लाह। पहुंचने में मजा आएगा। ऐसे ही exactly। तो इंग्लिश की मैं बात कर रहा था, मुझे याद है 3rd सेमेस्टर में एक इंग्लिश की बड़ी अच्छी इंस्ट्रक्टर थी, वो उन्होंने बेसिकली इंटरव्यू स्किल्स के ऊपर एक 2-3 सेशंस करवाने की कोशिश की थी बेचारी ने, लेकिन वो हो नहीं पाया कभी, बिकॉज नोबडी वाज इंटरेस्टेड। सबको था कि पेपर आएगा, कॉपी पेस्ट कर लेंगे, लिख लेंगे, ऐसे आ गया वो लिख लिया रटा वो भी मारा। आ जाएगी, हम बना लेकिन देंगे। मसला ये है कि जब 1-on-1 सेशन होंगे, कल को आप इंडस्ट्री में जाओगे, आपका कोई एचआर नहीं, इंटरव्यू ले रहा basically होगा, आप उससे बात कैसे उनका जो करोगे? मकसद था ना वो इंटरव्यू को ऐसा था कि वो हमें पढ़ाए और हाँ। उसके बाद 1-on-1 करें, यानी उनका हम ये लोग plan आपस में था, इंग्लिश हाँ। में बात करें, हम आपस में इंटरव्यू करें। और- अब और बात पहला है ना- स्टेप उन्होंने पहली असाइनमेंट मुझे याद है उन्होंने दी थी कि अपनी सीवी बना के लाएं। हम्म। हम तीसरे सेमेस्टर में थे उस टाइम, उन्होंने असाइनमेंट हमें दी थी कि अपनी सीवी बना के लाएं, और सब परेशान थे कि अभी तो हम तीसरे सेमेस्टर में हम जिंदगी में पहले तो कुछ सीवी किए क्या होती है, और सीवी होता क्या है, उसके बनानी बाद कैसे? उसको एक वर्ड दे देते रेज़्मे। अब सारे सोचने बैठ गए, अच्छा जी रेज़्मे अब ये क्या चीज़ चीज़ क्या है, कोई है? नई चीज़ आ गई, लग रहा है हाँ। लॉन्च हो गई। और तब था भी ये कि कोई चैट जीपीटी नहीं आया हुआ था, कोई इस तरह की एआई का कोई टूल नहीं आया हुआ था, तो बनानी भी खुद पड़ती थी वर्ड पे, Exactly। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे या कैनवा वगैरह पे। तो लेकिन उनका मैं आप जाके समझ आती है वो कितना इंपॉर्टेंट है। तीसरे सेमेस्टर में अगर आपको सीवी बनानी आ जाए और आपको इंटरव्यूज की प्रैक्टिस होना शुरू हो जाए, तो आपका कितना फायदा हो सकता है। बात ये बात ये है कि सीवी आपने जो बात की है ना, लोग 16 साल की डिग्री कर लेते हैं मगर उन्हें एक सीवी बनानी कभी नहीं आती, 1 पेजर कभी वो सीवी नहीं बना सकते। अब वो सीवी बनाने के लिए थर्ड पर्सन को कहेगा यार आप मेरी सीवी बना दो, अब वो आपको क्या जानता है, आप अपने आप को खुद नहीं जानते, तो CV वो आपको होता कैसे है कि बनाएगा? आपकी जर्नी, अपने बारे में बताना है ना कि यार मैंने ये अपने किया है, experiences, education मेरा से। एक्सपीरियंस ये है, मैं ये कर सकता हूँ, ये मेरी अबाउट हाँ। है, ये मेरा नंबर है, ये चीज है, हाँ। ठीक है। अब मैं उसको कह रहा हूँ कि यार नहीं जवाद आप मेरी बना दो, जवाद मुझे कैसे जानता है, ठीक है, हाँ। मैं अपने आप को जानता नहीं तो जवाद फिर कैसे जानता आपको अपनी है? CV तो बनानी 16 है, साल की हमने expect पढ़ाई कर कर ली है मगर हमें सीवी बनानी नहीं आती और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमें जॉब मिल जाए, तो हाउ इज इट पॉसिबल भाई? हाँ। ठीक है, ये कभी भी नहीं हो सकता। और दूसरी इसमें ये भी चीज़ थोड़ी सी है, अब इस चीज़ को भी डिस्कस कर लेते हैं कि उस टाइम पे जब आप बैचलर्स कर रहे होते हो तो आपके दिमाग में समहाउ आपके अंदर वो फील हो रही होती है कि यार शायद मुझे जॉब ना मिले। समटाइम्स ऐसा होता है क्योंकि अब मैं क्या करूंगा? मेरे पे भी ये टाइम खैर आया था पर्सनली, लेकिन ये होता है एग्जैक्टली। और उस टाइम पे आपको ये बड़ा क्रिटिकल स्टेज होता है आपके मिड ऑफ मेरी द डिग्री खत्म हो चुकी, हाँ। मुझे जॉब ना मिली, जॉब मुझे ना माशरे मिली। वाले क्या कहेंगे, हाँ, मुझे और लोग क्या दूसरी चीज में ये कहेंगे। भी होता है आप एट द सेम टाइम फिर आप सोच रहे होते हो अच्छा आप अपने आप को हाइड कैसे करूं इस चीज से। हम्म। अगर जॉब ना मिली तो लोग तो ताने ऐसे मारेंगे, ही। घर वाले तो कहेंगे इतना हाँ। पैसा बर्बाद कर दिया। हम्म। फिर आप सोचते हो अच्छा इनको ना 2 साल को और मंजन भेज देता हूँ। अब इनको कहता हूँ मुझे मुल्क से बाहर भेजो, फिर जब मुल्क से बाहर पढ़ के डिग्री लूंगा ना तो फिर जॉब मिलेगी, ऐसा तो किसी को नहीं ऐसे मिलती। नहीं जॉब मिलेगी। तो फिर आप ज्यादती कर रहे होते हैं, आप धोखा दे रहे होते बेसिकली। आपको पता होता है आपके अंदर स्किल नहीं है, आपने टाइम जाया कर दिया और उसके बाद आप कहते हो 2 साल और लगाने हैं, वो भी मुल्क से बाहर जाना है।
आप पाकिस्तान में कुछ कर नहीं सकते ना, आपने किया, और फिर आप सोच रहे हो कि मैं हॉवर्ड चला जाऊँ या ऑक्सफोर्ड चला जाऊँ या किसी भी नहीं नहीं, ये ऑस्ट्रेलिया तो आपने कनाडा। बहुत बड़ी बात कर दी है ऑक्सफोर्ड हार्वर्ड की। हम बस ये चाह रहे होते हैं। अब बात ये है कि यूनिवर्सिटी तो बाहर की भी सेम है ना, ठीक है। हाँ अब बाहर की हम छोटी सी यूनिवर्सिटी के अंदर जाकर पढ़ ले, और मगर हम आके यही कहे कि हम बाहर से पढ़ के आए, तो भाई उसका कोई फायदा नहीं है, पढ़ के आके भी जॉब ठीक नहीं है। मिलेगी। उसका भी कोई फायदा नहीं है, ठीक है। यूनिवर्सिटी फिर आपने ऑक्सफोर्ड से पढ़ा है, आपने हार्वर्ड से पढ़ा है, उसका फायदा है, या इन जैसी यूनिवर्सिटी से पढ़ा है, फिर फायदा है, कैसे ठीक कर है। सकते और हो? आपने वहां की भी छोटी यूनिवर्सिटी के अंदर काम पढ़ लिया, तो आपको क्या फायदा, फिर आप यहाँ से इससे अच्छा पढ़ लो। पैसा पैसा वेस्टेज हो मनी ना। वैसे मनी के साथ भी टाइम भी जाएगा बैचलर्स आपको। करने के बाद आप मास्टर्स की जरूरत कब पड़ती है? कब पड़ती है? वो सिर्फ तब पड़ती है जब आपको मार्केट एक्सेप्ट नहीं करती, आपको जॉब नहीं मिलती। आप सोचते हो मास्टर्स कर लूंगा, फिर एमफिल वगैरह कर लूंगा, किसी एट द एंड आपका जो एंड होता है वो ऐसे ही होता है कि देखो आप यार, किसी एंड गोल प्रोफेसर को आपका पढ़ा रहे हो। जो मर्जी कर लो, एंड गोल ना आपका मनी है, ठीक है। पैसा ही नहीं कमाओगे तो फायदा क्या है। मैं पीएचडी कर ली, मेरे पास पैसा ही नहीं है, तो मेरे पीएचडी डिग्री का क्या फायदा, ठीक है। मैंने फॉर एग्जांपल बीए किया हुआ है और मैं पैसा पीएचडी से ज्यादा कमा रहा हूँ, तो मेरी बीए हाँ, डिग्री का है। फायदा है। तो पहले आप ये तो सोचो ना यार, मेरे अंदर वो क्या चीज है, मेरी क्या खूबी है, मेरी क्या स्किल है, मैं उसको लेके चलूं, परस्यूट करूं उस चीज को लेके ना। अच्छा, टैलेंट को स्किल में कन्वर्ट करने की जेब है सारी। टैलेंट आपको आइडेंटिफाई करने की जरूरत है। सबसे पर पहले वो आप खुद ही कर सकते हो। वो कोई नहीं आके कर सकता। वो कभी कोई भी नहीं कर सकता। कोई मोटिवेशनल स्पीकर नहीं आके कर सकता, कोई लेक्चरर नहीं कर सकता। आपको नहीं। खुद अपने बारे में बेसिकली पता कुछ होना हम एक टर्म होती है कि मी टाइम। ये मी टाइम की मुझे बहुत गंदी आदत है काफी अरसे से, और इसका सबसे ज्यादा फायदा हुआ है लाइफ में, बहुत ज्यादा फायदा हुआ। मी टाइम होता है कि बाइक चला रहे हैं कभी किसी मौके पे 5-6 साल पहले, सोच रहे हो। तो अपने आप से बातें कर रहे हैं, अच्छा आप आगे ऐसे करना अच्छा, है। ये जो चीज है ना, ये पागल लगती है, हाँ, लोग ठीक है। तो अगर बेवकूफ लोगों के हैं। हम लोग ना घूम रहे होते हैं, पागलों की तरह घूम रहे होते हैं। अब लोग समझ रहे होंगे पागल है, ठीक है। अब वो हमारे दिमाग के अंदर ना वो एक मूवी चल रही होती है, ऐसे ही। ठीक है। अब मैं सेन के अंदर घूम रहा हूँ, मैं अपने वॉक कर रहा हूँ, या मैं अपने रूम के अंदर वॉक कर रहा हूँ, मेरे दिमाग के अंदर वो हर चीज मूवी चल रही है। अच्छा, रिवाइंड हो रही है, अच्छा मैं पहले क्या था, अच्छा मैं फ्यूचर में ये बनूंगा, अच्छा मैं ये चीज कर सकता हूँ, अच्छा मैं अगर यहाँ पे बन गया हूँ, जो भी है वो फैंटेसी है। मगर मेरी फैंटेसी कम से कम मैं सोच तो रहा हूँ ना, मैं अपने फ्यूचर को सोच तो रहा हूँ ना। हम सोचते नहीं है, अपने हम आप को उधर टाइम वेस्ट ही नहीं लगाते अपने नहीं आप को है। टाइम देना बहुत ज्यादा बहुत जरूरी ज्यादा है। है। और बेहतर होता है कि अगर आप नहीं दे सकते तो एक 10-15 मिनट लिख लिया करें, थोड़ा सा अपने बारे में लिख लिया करें। मुझे क्या चीज़ अच्छी आती है, मेरे लिए क्या चीज़ बेनिफिट कर रही है, मुझे मेरी डिग्री से मुझे क्या फ़ायदा हुआ, नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ, इसको मैं कैसे खुद ओवरकम कर सकता हूँ। काफ़ी मैंने ऐसे स्टूडेंट्स भी देखे, ऐसे लोग भी देखे हैं जिनकी यूनिवर्सिटीज़ बिल्कुल रीनाउंड नहीं थी, एक नॉर्मल सी यूनिवर्सिटी थी छोटी सी, लेकिन वो आज बहुत अच्छी अच्छी पोस्ट के ऊपर भी हैं, प्रिंसिपल सॉफ्टवेयर इंजीनियर तक भी लोग गए हैं। ऐसे तो वो ऐसे तो नहीं ना गए, उनकी यूनिवर्सिटीज़ में तो नहीं ना खुद उनके सॉरी यूनिवर्सिटी में तो नहीं ना उठ के आ गया कोई सॉफ्टवेयर हाउस। ये बड़ी अच्छी बात है कि सॉफ्टवेयर हाउस के पास आपके पास टाइम नहीं है कि अब हाँ। आपकी वो, देखो ना यार, आपको जॉब चाहिए, उन्हें बंदा नहीं चाहिए, उनके पास बहुत प्यासा बंदे जो आ है ना जाएंगे। वो कुएं के पास जाता है, कुआं चल के नहीं कुआं आता। नहीं कभी चल के हाँ। आता, ये बहुत अच्छी एग्जांपल है। तो ऐसे ही है कि आपको जॉब चाहिए ना, आप अप्लाई नहीं कर रहे, आप अपने लिए कुछ स्ट्रगल कर ही नहीं रहे, आप एचआर के साथ आप कांटेक्ट ही नहीं कर रहे, और आप कह रहे हैं कि यार मुझे जॉब ही नहीं मिल रही, मेरी यूनिवर्सिटी में आप आ क्यों नहीं रहे। जब आपने देखो, सारा दिन जो है ना अगर- यूट्यूब हम टिकटॉक वगैरह पे जाया करना हम है। जवाब में एक एग्जांपल लेते हैं। पाकिस्तान में 2000 यूनिवर्सिटीज है, ठीक है। 2000 यूनिवर्सिटीज है, ठीक है। एक सॉफ्टवेयर हाउस है। चलो एक शहर की बात कर लेते हैं, लाहौर शहर के अंदर ही सॉफ्टवेयर 50 हाउस है, यूनिवर्सिटीज हैं, ठीक एक है। software 50 यूनिवर्सिटीज है, एक सॉफ्टवेयर हाउस है। अब मुझे बताओ वो 50 के अंदर घूमेगा? मतलब टॉप 5 में घूमेगा ना, टॉप 5 में वो घूमेगा ना, कॉमन सेंस वाली बात उनकी है, भी कॉस्ट लगती है सब कुछ ठीक है। लगता उनकी भी सारी कॉस्ट लगती है, उसके बाद उन्हें जाना, उन्हें सिलेक्ट करना, वहाँ टाइम लगाना, सारा कुछ। एक ही रेसिपी तो वहां से मिलती नहीं है, हजारों बच्चा होता है, हजारों, फॉर एग्जांपल के 400 बच्चों की उन्होंने रेज्यूमे पकड़ लिया, उसको हाँ, देखना, उन्हें करना। फिल्टर आउट करना। हाँ। तुम हर 50 में नहीं जा सकते। हाँ, वो सही। 50 यूनिवर्सिटी में जो से बच्चे हैं, हाँ। वो रीच आउट कर सकते हैं कर उसको, सकते हैं, आपको कुछ ठीक रोका है। तो नहीं आपको है। किसी ने नहीं रोका, तो आप खुद जाए ना, आप अपने लिए कुछ कुछ या खुद इवन जाए, नहीं भी कुछ है तो struggle मुझे तो करें। याद है मैं तो खुद चल के जाता था यूनिवर्सिटी के हाँ, पास। चल के जो LinkedIn नहीं बना हुआ वॉकिंग था। इंटरव्यू होते थे, वॉक इन इंटरव्यू वो नहीं तो भी दे रहे तो हाँ। पूछ लेते हैं भाई मेरा नाम ये है, हाँ। मैं ये करता हूँ, स्केड्यूल करवा दो कुछ, Schedule खुद करा जाओ दो। तो सही यार। तो आप उन्हें पता चलता है, अच्छा यार देखो इतना willing है यार। देखो इतना विलिंग है कि हाँ, खुद आया, चल खुद के आया, आया, वो खुद कुछ ना कुछ तो कर देंगे ना आपके लिए, ऐसे मगर ही हमने करना ही नहीं मसला ये है। है कि एचआर हमें कॉल कर रही है और हमने उठाना ही नहीं है, फिर हम अगलों को कहते हैं कि यार वो अब जॉब ही नहीं मिल रही मुझे। वो तो है ही ऐसा, वो है ही मसले ही ऐसा। बड़े हैं।
हाँ मैं ऐसे ठीक ही हूँ, मेरे में कोई मसला नहीं। ऐसे ही है, हम अपने मसले असल में देखते ही नहीं है ना। बेसिकली बिस्तर से बाहर निकलने की आदत है ना, सेट करते हो। और इसमें हाँ। माँ बाप का बहुत बड़ा हम्म। फॉल्ट है कि बच्चों को निकलने दें, थोड़ा सा उनको एक्सपोजर हम्म। करने दें, घूमने फिरने दें उनको। हम भी इकलौते हैं, मैं भी इकलौता हूँ, हम्म। लेकिन हमें कम से कम वो नहीं था कि नहीं नहीं इसको तो इसके बिस्तर भी हर चीज़ मिलेगी। हम्म। एफर्ट करना, मेहनत करना, वो तो आप मर्द के ऊपर फर्ज होना चाहिए और है। तो आपको इनेबल करना चाहिए कि उनको पुश करें कि जाओ बेटा देखो बाहर की दुनिया घूम के आओ, थोड़ा सा कल को आपने भी कुछ कमाना है। तो कंफर्ट जोन से बेसिक निकलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और स्टार्टिंग में ही आप स्ट्रगल कर लेंगे ना तो आपको बहुत ज्यादा फिर फायदा चीज़ें हो आसान हो सकता जाती हैं आहिस्ता है, आहिस्ता। वरना नहीं आपको फायदा स्ट्रगल होगा। इंतहाई ज़रूरी है। बहुत ज्यादा सक्सेस मिल भी जाए स्ट्रगल के बगैर तो उस सक्सेस का भी इतना मज़ा नहीं नहीं है। सो अब आगे थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि माइंडसेट की मैंने शायद बात की थी, वो डिफरेंट कैसे, वो टेक स्टूडियो का ख्याल कैसे है कि ये शुरू करते हैं यार। अच्छा, टेक स्टूडियो का यार ख्याल ऐसे आया था कि और इससे पहले एक और चीज़ कि जॉब की या नहीं की, और अगर नहीं की तो क्यों क्यों नहीं की? अच्छा यार, मेरा ना माइंडसेट था ही ऐसा कि मैंने जॉब करनी ही नहीं थी। क्यों था बस? अच्छा, मेरा ये था कि मैंने बिजनेस करना है, ठीक है, कुछ फादर की तरफ से था या कुछ ऐसा था, खैर, मगर मेरा था ही ऐसा कि यार मैंने बिजनेस ही करना है, चाहे वट एवर। अब मतलब खैर, सोचा नहीं था कि कौन अच्छा सा? कौन सा था ये नहीं था, अब मेरा ये था कि कुछ भी हो जाए मगर करना अपना काम है, ठीक है, कि जॉब तो करनी ही नहीं है ना, कि सोच लिया था, इरादा बना लिया कि जॉब अब करनी नहीं, मैं जॉब पर्सन हूँ ही नहीं, जो मर्जी कर लो, मैं जॉब नहीं दे सकता, मैं इंटरव्यू नहीं दे सकता। मैं बल्कि वो डरता था, मैं टू बी ऑनेस्ट मैं डरता था कि इंटरव्यू दूंगा क्या हो जाएगा, मुझे क्या मार तो नहीं देंगे अगर मैं इंटरव्यू गलत दे दूंगा, तो वो एक डर भी था। तो और ऊपर से मेरा ये भी था कि मैंने करना ही नहीं है, मैं जो मर्जी हो जाए मैं जॉब पर्सन हुई नहीं, ठीक है। तो एक ये चीज़ थी कि मैंने जिस वजह से जॉब की ही नहीं, कभी भी जॉब मैंने नहीं की, ठीक है। उसके बाद में था, तो दूसरी क्या बात थी? टेक स्टूडियो। टेक स्टूडियो कैसे मेरा ख्याल आया? अच्छा, टेक स्टूडियो का ख्याल ऐसे आया था कि एक हमें प्रोजेक्ट आया था, ठीक है, तो वो वाकई आया था, हाँ, हम लेके नहीं आए थे। हाँ वो वाकई आया था। अच्छा, वो Inbound lead। इनबाउंड लीड लीड थी कि वो हमें सऊदीया का वो हमारा क्लाइंट था, तो वो क्लाइंट आया, तो उसके बाद जब हमने उसको डिलीवर करके दिया था ना, तो ये उसके बाद ख्याल कैसे आया कि हमने देखा कि 20% कॉस्ट हमारी लगी है डेवलपमेंट में, 80% हमारी प्रॉफिट हुआ है, हमें नेट प्रॉफिट हुआ और है। इसमें एक चीज़ और थी कि हमें, अच्छा वो जो हमने बनाना था एक हम्म। वेब एप्लीकेशन, वो हम खुद बना सकते थे, लेकिन हमने खुद नहीं बनाई। खुद नहीं बनाई, और क्योंकि हमें था कि ऐसे ना हो जाए वैसे ना, किसी प्रोफेशनल से ही करवाते हैं। प्रोफेशनल से बनाते हैं। और ये भी था कि जल्दी हो जाएगा, क्लाइंट इम्प्रेस, क्लाइंट को हम्म। हमने 3 वीक्स का टाइम दिया, 2 वीक्स में कर दो तो अच्छी बात है, क्या पता रेफरेंस मिल जाए। तो ये भी ऐसे ही चीज़ है। थी, और बड़ा हमारे लिए चीज़ खैर अच्छी रही थी। अच्छी रही हमने थी, सोचा कि अल्हम्दुलिल्लाह बहुत 20% अच्छा किया और बड़ा अच्छा मेरे व्यू मिले थे। हाँ। तो वहां से ख्याल आया कि यार अब मैं सॉफ्टवेयर हाउस में जॉब करूंगा, मैं फॉर एग्जांपल मैं यार मुझे उनको अच्छा मेरे अब जो भी है माइंड के अंदर अपनी अब आपकी फैंटेसी आ रही होती है कि यार अच्छा ये प्रोजेक्ट अगर मैंने किया, फॉर एग्जांपल मैंने 1 लाख का प्रोजेक्ट मुझे अब वो उनको आया है, मुझे दे दिया सिर्फ 20,000 रुपया, तो क्या मतलब कि काम मुझे सारा फिर मैंने काम किया है। सारा मैंने करना है, तो वहां से आना शुरू हो गया कि ये काम मैं क्यों नहीं कर सकता, ये काम मैं भी करके देखता हूँ। तो वहां से एक ख्याल ना आपका डेवलप होना शुरू हो गया कि सॉफ्टवेयर हाउस, अब पहले स्टार्टिंग में क्या ये था कि बिजनेस कुछ भी हो जाए, ठीक है, वट एवर कुछ भी हो जाए मैं अपना करूंगा। अब वहां से जब ये प्रोजेक्ट हुआ तो फिर ख्याल आया कि नहीं यार मुझे सॉफ्टवेयर हाउस करना चाहिए, ठीक है, तो आईटी सर्विसेज कंपनी में आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से मेरा एक टेक स्टूडियो को लेके ख्याल यानी डेवलप होना शुरू हो गया था इस प्रोजेक्ट के बाद। और उसके बाद फिर जब हमने थोड़ा अभी स्टार्ट किया ही था बिल्कुल, साथ ही फिर हम एक और प्रोजेक्ट जो हम खुद लेके आए थे, वो वहाँ से हमें नेगोशिएशन का भी बड़ा अच्छा, हमने काफ़ी नेगोशिएट किया था उसके ऊपर, तो काफ़ी देर हो गई थी उस प्रोजेक्ट को ऐसे ही है, ऐसे ही है। वो यूएस का था, वो हमारा पहला यूएस का प्रोजेक्ट था, पहला यूएस का वो भी हम प्रोजेक्ट था, 2 ही थे। और और तब बड़ी यही मुश्किल से है, हमने वो पकड़ा था, बड़ी चीजों को हमने लेके उसको किया। पहली बात तो बड़े वो मान crucial नहीं time रहा आ था, गया था, हम क्योंकि तब हम students थे। बिल्कुल बिल्कुल इनिशियल थे, हम हमारे students पास थे तब उस हाँ time। उस वक्त एक ख्याल था टेक स्टूडियो का, ना हमारा लिंक्डइन बना हुआ है, ना हमारी वेबसाइट बनी हुई है। वेबसाइट हमने बना ली थी। बना ली थी? अच्छा, वो भी हमने खुद ही खुद बनाई बनाई थी, थी, हाँ। खुद ही बना ली थी, मेरे ख्याल स्टार्टिंग की बात है, सिर्फ वेबसाइट ही बनाई थी और कुछ भी नहीं तो था। हम शुरू में तो हमने डेवलपमेंट भी खुद किया और है, मेरे ख्याल से खुद और किया कुछ है। भी नहीं था, हमारा पेज वगैरह भी नहीं था, कुछ पेज भी नहीं लिंक्डइन था। का शायद नहीं था, मेरे नहीं ख्याल था ना, क्योंकि हमें ना हमने सिर्फ सोचा हुआ था अच्छा ये बनाएंगे, एक्सप्लोर अभी की ये नहीं थी, हाँ। ये चीज़ें चलती कैसे कैसे नहीं चलती। तो खैर वो क्लाइंट आ गया था, तो उसके साथ हमने नेगोशिएशन, हमने कन्वर्सेशन शुरू की और उसके बाद उसको लैंड करवाया था,
तो हाँ। ये हुआ था स्टार्टिंग में। सो अच्छा, टेक स्टूडियो को अच्छा थोड़ा सा स्टार्टअप कल्चर के बारे में बताइए। यूनिवर्सिटी के कम से कम 4-5 सेमेस्टर तक तो हम दोनों ही मानते हैं हमें स्टार्टअप्स का नहीं पता नहीं था। पता था। और क्यों नहीं पता था, इट्स अ वेरी बिग क्वेश्चन ऑन यूनिवर्सिटी। लेकिन चलो उनको बख्श देते हैं थोड़ी देर के लिए। तो फिर इस स्टार्टअप्स का पता, क्योंकि हमारा सारा बिजनेस स्टार्टअप्स के साथ है। और उसमें से भी 70% तो कम से कम यूएस के स्टार्टअप्स के साथ ही। तो एक चीज़ का आपको 2 साल पहले तक पता ही नहीं हो, और अब आपका बिजनेस है ही वो, आप कर ही उनके साथ रहे हो, आपके सारी क्लाइंट बेस वहाँ पे है और आपके इवन पार्टनरशिप्स हैं वहाँ पे। तो इतनी जल्दी ये चीज़ कैसे होगी? स्टार्टअप्स के बारे में पता है कैसे शुरू हुआ है? मतलब कि कि स्टार्टअप होते क्या है, इनका इनको स्टडी हमने कब किया और कैसे किया और क्यों स्टार्टअप का किया? ना कुछ ऐसा था कि FYP से शुरू कर लेते हैं, ठीक है, स्टार्टिंग से शुरू करते हैं कि हम FYP जब कर रहे थे ना, तो FYP हमने जब खुद ही बना रहे थे, सारा कुछ हमने खुद ही बनाया, आइडिया लेकर आए, उस आइडिया के ऊपर हमने प्रॉब्लम पहले निकाली, आइडिया फिर 2-3 सोल्यूशन थे वैसे हमारे पास, निकाले, लेकिन 2-3 एक पे थे किया। मगर काम हाँ। ऑब्वियसली एक के ऊपर हो सकता था। तो जब वो आइडिया हमें आया, आइडिया को जब हमने बनाया, उस चीज़ को बनाया, तो वहाँ से मैं ना पता नहीं क्यों हमें चुल होती है हर चीज़ को एक्सप्लोर करने की। अच्छा ये हो गया, आप क्या करेंगे, ठीक है, हर चीज़ को अपने अंदाज से करने की थी, ठीक है। तो उस हम वो चीज़ लेके आगे, तो इसको FYP के हद तक नहीं रखना अपनी वो FYP को, ठीक है। तो हमने उसको सोचना देखना शुरू कर दिया, अच्छा वहाँ पे कि इसको हम कुछ यानी स्टार्टअप बेच भी सकते एक्सेलरेटर्स हम हैं, देखने हाँ। लगे थे। हाँ, ये वाई वाई कम्बिनेटर कम्बिनेटर है, न्यू चिप और न्यू एक्सेलरेटर है, और पाकिस्तान में भी है अपने सरमायाकार सरमायाकार है, थे हम बल्कि लोग। वहाँ पे तो हम अल्हम्दुलिल्लाह पहुँचे भी हुए हैं। हाँ, उनसे हम तो बल्कि पहुँच गए थे कि भैया ये हमारा आइडिया, वो ले लो, बस हमें पैसे दे दो, फंडिंग दे दो, ठीक है। कुछ भी पता नहीं है कि कैसे आपने फंडिंग, ऐसे नहीं होती कि बस आप जाओ और फंडिंग आपको, यानी आपके लिए इन्वेस्टर लेकिन डोर नो किया। मगर खैर वो That's the least, हाँ, कि डोर नो खैर किया। हम गर्मी के अंदर हम गए, ठीक है, गर्मी के अंदर वो चीज़ हम गए और उधर जाके हमने नोक किया, वो बाहर आए, उन्होंने आपसे पूछा कि हाँ भाई क्या चाहते हो, तो हमने बताया कि हमारे पास आइडिया है, ठीक है, तो बस आप हमें पैसा दे दो। तो उन्होंने कहा बॉस ऐसे नहीं होता, ठीक है, तो बॉस और ऐसे हमने नहीं अपने होता। जो टॉप के कंपेटिटर्स थे, हाँ। हमने उनमें जो ऐसे ऐसे फॉल्ट्स और फोर्स bugs निकाल के बैठे हुए थे, कि वो अगर सुन ले तो परेशान हो जाते, क्योंकि उन्हीं और उन्हीं उनको कंपनी हमने के एक्स proper निकाले प्रोडक्ट हैं। जो हम्म। मैनेजर है वो हमारे साथ काम कर रहे हैं इस टाइम। तो हाँ। हम कुछ कह नहीं सकते उसके बारे में। खैर, तो तो बड़े अच्छे फोर्स निकाले थे और हमने, हाँ, और बड़े बहुत जिद्दत थे, आज भी बहुत मुझे बड़ी, याद है वो। और बहुत, ये भी नहीं कि छोटी कंपनी से, हाँ। मिलियंस ऑफ डॉलर्स वाली कंपनी है, ठीक है। तो फंडिंग खाली इतनी थी। हाँ, उनकी फंडिंग खाली 25-30 इतनी मिलियन डॉलर की थी, फंडिंग तो उस टाइम। तो उनकी हमने फॉल्ट निकाले और उनको हमने सोल्यूशन बाद में हमने निकाला कि यार इसको कैसे हम और अपने फिर बेहतर से अच्छे हमने ऑप्टिमाइज कर सकते उसी हैं। चीज को आई गेस एक एक्सपो सेंटर में कोई इवेंट हुआ था, और वहाँ पे भी तकरीबन एक टेलीमेडिसिन का ना एक स्टार्टअप वाले आए हुए थे। तो वो भी अपना ना पिच डेक वगैरह तैयार करके एग्जीबिशन में लगाई हुई थी। तो हम चले गए उनके पास। अच्छा, वो बंदा भी सेल्स का था, वो टेक्निकल पर्सन था भी नहीं था। तो हम चले गए, कह रहे ये तो देखी देखी चीज़ है, हमने भी किस तरह की हरकत की थी कुछ अर्सा पहले। तो हम जब उसके पास गए, हम थोड़ी क्वेश्चनिंग की है, हमें वो सारे मॉडल का पहले से पता था, हमने खुद बनाया हुआ था, बल्कि ज्यादा पता था। हमने सोचा भी खुद था, डेवलप भी खुद किया था, तो हमें उसकी एक एक चीज़ पता थी, कंपेटिटर्स का भी सारा पता था। तो हमने उस बेचारे से ऐसे ऐसे क्वेश्चंस किए, वो परेशान हो गया और वो कहता कि हमारे किसी टेक्निकल लीड से आप बात कर लो। हमने कहा हमें बात करके क्या मिलेगा, हमने तो बस सिर्फ पूछना वैसे था कि इसमें पूछ रहे डिफरेंट थे। क्या है, और आप जो चीज़ ये कर रहे हो इसमें तो बड़े बग्स हैं, ऐसे हैं वैसे हैं। तो खैर, तो वो बड़ा अच्छा एक आइडिया था, और दिल करता है कभी कभी उस आइडिया को प्रोसीड करने का, लेकिन मसला काफी मगर बात वही है ना, आप जिस मुल्क में बैठे हो या यहाँ पे, बात वही है कि आप मेटा Production चला base सकते है हो, ही नहीं यार। फेसबुक चला सकते हो, मगर फेसबुक बना नहीं सकते ना। अभी अभी जो बात हो रही थी कि यूट्यूब बंद कर दो, ऐसे कर दो, तो क्या कर लोगे? खुद बना लेंगे यूट्यूब मंच टाइप पे। नहीं बनती, ऐसे नहीं बनती boss। ऐसे नहीं बनती। बननी होती तो हम बहुत साल पहले ही बना चुके होते। तो हम ये atom बात बना ये है ना सकते। कि देखो फिर तो वो कॉपी पेस्ट हो गया ना, आइडिया कुछ यूनिक तो करो ना। बन ही नहीं सकती। हाँ, वैसे भी नहीं बन सकती। मगर कुछ यूनिक इतनी भी बड़ी तो होना चाहिए। डेटाबेस कहाँ से लेके आते हैं, इतने ऐसे पैसे ही। हैं। हाँ। तो बड़े मसले हैं। वही खैर, है उसे। तो हम बेसिकली बात वही करें, पाकिस्तान एक प्रोडक्शन बेस्ड इकोनॉमी नहीं है, पाकिस्तान एक कंज्यूमर बेस्ड इकोनॉमी है। हम कंज्यूम कर सकते हैं, हम प्रोड्यूस नहीं कर सकते एट अ टाइम, अनफॉर्चुनेट। लेकिन टाइम विल चेंज इंशाल्लाह, इसमें टाइम लगेगा, लेकिन हो सकता है ऐसे। लेकिन फिलहाल ऐसे कोई है नहीं कुछ और ज़्यादा। तो यही है। लेकिन इसमें देखें, बात ये है कि जो FYPs वाला था ना, कि
हमें ख्याल आ कि बाकियों को क्यों नहीं आया। इसलिए ना स्टार्टअप हम कर नहीं सकते, मगर स्टार्टअप का आइडिया तो है काम ना, तो कर उसकी सकते हैं वजह ना। से देखें अब हमने शुरू कर दिया काम। उसकी अब एक हम काफी काम बड़ी कर रहे रीजन हैं थी, स्टार्टअप के साथ, काफी बड़ी खुद रीजन नहीं थी वो। बनाया। और अगर वो इंसिडेंट हमारे साथ ना होता तो ऐसे ही शायद हम आज ना होते यहाँ पे। ऐसे ही लेकिन एग्जैक्टली। वही बात है कि हमें आगे मगर तो वो चीजों को सबको हमने ना आना चाहिए। बेसिकली एक्सप्लोर किया था, तो फिर हम खुद पहुंचे हम तो रात ना। अगर के 3-3 एक्सप्लोर बजे ना तक करते जागते तो मेरे ख्याल से फिर वही आपने वही वो तो सेम। आप बैठे रहो। हर किसी के ज़हन पे ये होता है जी अब डेडलाइन इतनी करीब आ हम्म। गई है, इसको ऐसे डेवलप करना है। और लोग तो वैसे ही उठाते थे कहीं ना कहीं से, तो प्रेजेंटेशन तैयार कर ली खूबसूरत सी ऐसे। उनकी सोच इससे ज़्यादा जाती नहीं है, जो काफ़ी अनफॉर्चुनेट है। ऐसे ही। और सिर्फ मैं मिडिल जो लेवल पे यूनिवर्सिटीज उनकी बात नहीं कर रहा, काफ़ी रीनाउंड यूनिवर्सिटीज़ में भी ऐसी हरकतें होगी, क्योंकि हर जगह ही हो रही है। तो विच इज़ नॉट गुड एट ऑल। इंडस्ट्री के लिए ये चीज़ अच्छी नहीं है। एग्जैक्टली। तो इंडस्ट्री पे थोड़ा सा जिक्र कर लेते हैं। पाकिस्तान में जितनी भी सॉफ्टवेयर कंपनीज हैं, एक ही बिजनेस मॉडल है तकरीबन, मोस्टली एक ही है। वैसे तो 3-4 हैं, लेकिन 75% तो सॉफ्टवेयर कंपनीज एक ही बिजनेस मॉडल पे काम कर रही हैं। डू यू थिंक इट इज़ द राइट वे, या उनको स्विच करना चाहिए, कुछ थोड़ा चेंज करना चाहिए? देखो मार्केट के जो ट्रेंड है ना, आपको मेरे ख्याल से उस लिहाज से भी तो चलना मार्केट चाहिए तो ना। हर 2 मिनट बाद इवॉल्व करती है। आपकी चेंज हो रही है, ठीक है। अब हमने हमने एक वो क्या कहते हैं, एक स्ट्रेटजी को पकड़ लिया है। अब हमें 10 साल के बाद ख्याल आ रहा है कि नहीं बॉस, ये तो खत्म हो रही है, अब हम क्या करेंगे। हमने इतनी बड़ी बिल्डिंग एक स्ट्रेटजी पे खड़ी तो कर दी है, अब ये खत्म हो रही है, तो अब हम क्या करेंगे। अब ये बिल्डिंग क्या गिरा दें, ठीक है। अब हमें 10 साल बाद ख्याल आया कि अब हम स्विच करेंगे। तो अगर आप यही चीज को पहले शुरू कर देते, पैरेलल लेके चलना है हर पैरेलल चीज़। लेके चलते ना, हर चीज को लेके चलते। ये नहीं कि आप एक चीज के ऊपर डिपेंड करना बैठ जाए। एग्जांपल ले लेते हैं यार हम, कि मैं डिपेंड कर रहा हूँ, मेरी पूरी कंपनी खड़ी होगी अपवर्क के ऊपर, और Upwork पे। ठीक है, और अपवर्क ने कह दिया कि मैं पाकिस्तान को बैन कर रहा हूँ, ठीक है, मैं पाकिस्तान को बैन कर रहा हूँ। अब मेरे पास जी 300 एम्प्लॉयज बैठा हुआ है इन हाउस, और वो सारा अपवर्क के ऊपर बैठा हुआ है। अब अपवर्क ने बैन कर दिया, अब मेरा 300 बिजनेस बंदा कहाँ से है? अब मेरा बिजनेस कहाँ से आएगा, मेरे 300 बंदा कहाँ जाएगा। बिजनेस तो आएगा 300 बंदा, हम 300 बंदे का मतलब है कि 300 खानदान को फीड करा रहे हैं। वो ऐसे ही। कहाँ गए, वो क्या करेंगे। अब बेरोजगारी कर दी सिर्फ हाँ। आपने एक गलती की वजह से। और इसका ठीक है। मसला ये भी है कि इससे ना लोगों को लगता है कि सॉफ्टवेयर हाउस बनाना बहुत ही आसान है। एक अपवर्क है ना, जो जी मैंने कनेक्ट खरीद लिए, 2 बंदे बिठा लिए, बीटी काम आएगा काम। बस काम आएगा, इट्स नॉट दैट यार, इतना आसान नहीं है। और करना भी नहीं चाहिए। हम ये जरूर कहते हैं कि रिस्क लो, अर्ली 20s में रिस्क लो, लेकिन ये ब्लंटली नहीं लेना रिस्क, ब्लाइंडली नहीं कोई काम करना, सोच समझ के हर चीज को मार्केट ट्रेंड्स देख के काम करना। खाली एक प्लेटफॉर्म को लेके एक प्लेटफॉर्म पे डिपेंड आप नहीं देखो करते यार, अभी पेपल पाकिस्तान में नहीं आया अब हुआ। एग्जांपल लेते हैं, देखो मैं लिंक्डइन भी कर रहा हूँ, मैं अपवर्क भी कर रहा हूँ, मैं फाइववेयर भी कर रहा हूँ। मैं एग्जांपल लेता हूँ कि 3 मैं प्लेटफॉर्म करूँ, अगर एक बंद हो जाएगा ना, तो मेरे 2 चल रहे दो होंगे तो चल बैकअप रहे हैं के। ना। तो कम से कम आपका बैकअप होना चाहिए ना। हम लोग बैकअप रखते नहीं, एक चीज पकड़ ली बस जी, उसको शुरू कर दिया, और ठीक है, और बैकअप कुछ है ही नहीं मेरे पास। दूसरा इसमें एक चीज भी थोड़ी सी ऐड कर दें कि हम लोग जब भी, मैंने एक चीज़ पर्सनली काफ़ी ज़्यादा ऑब्जर्व किया है कि पाकिस्तान में एक थोड़ा सा कल्चर डेवलप है कंपनीज में, कि वो लोग इतना ज़्यादा अपने आप को ऐसे शोकेस करते हैं कि जी नेटसोल तो चीज़ ही कोई नहीं हमारे यहाँ। चाहे आपके पास 15-20 एम्प्लॉयज़ हैं, इट डजंट रियली मैटर, चाहे 2000 हैं चाहे 15-20 हैं, यू शुड बी प्राउड ऑफ इट। लेकिन आप क्लाइंट के सामने ना ये चीज़ ना शो करो बहुत ज़्यादा, ना एग्जैजरेट कर दो। तो हम तो आखिरी लेवल की बुलाएं जब आपको पता है कि आपके पास उस लेवल के डेव्स नहीं है, आपके पास वो कैपेसिटी नहीं है कि आप देखो इतना बड़ा आप solution। पहले डिस्कवरी फॉर एग्जांपल इसका वो कर लेते हैं कि डिस्कवरी कॉल तो आपने ले ली है, ठीक है, आपने उसको घेर ली अपनी को अपनी बातों में। डिस्कवरी कॉल किया है। हाँ चलो, पहली कॉल को Initial कैसे करें, ठीक है, conversation time। पहली कॉल कर ली है, Prospect ठीक के साथ है, साथ। हाँ ठीक है। तो पहली कॉल आपने कर ली है, आपने घेर तो लिया आपको, आपने उसको बातों के अंदर के भाई मैं तो मेरा ऐसे कर वो दूंगा, मेरे ऐसे डेव ये मेरा डेव वो, उसने कह दिया वो बड़ा इंप्रेस हो गया Devs आपके आपके सारे साथ। internal रखे हैं। हाँ वही बात कि आपके वो बंदा आपसे बहुत ज्यादा इंप्रेस हो गया, आप उसने कहा कि ठीक है मेरी नेक्स्ट कॉल रखो, वो टेक्निकल कॉल होगी। अब जी आपका डेव आ गया उधर आके वो बैठ गया, बस खत्म। और वैसे ही होता है एंटरप्राइज लेवल। तो आपका मैं तो एंटरप्राइज की बात भी नहीं कर रहा नहीं मैं छोटे अभी तो बिल्कुल आप enterprise तो एमवीपी बहुत- बनाना है हाँ, किसी का, या ऐसे ही छोटा है। मोटा काम। अभी तो एंटर, और अब बात आप करते हो कि जी हम तो एंटरप्राइज लेवल सॉफ्टवेयर बनाते हैं, और ये एक नहीं है, ये इतनी ज्यादा सॉफ्टवेयर कंपनीज और ये अभी सारी बड़ी-बड़ी कंपनीज और की भी एक है। एक इतनी बड़ी बिल्डिंग में 8-8 कंपनीज बैठी हैं और सब ये काम कर रही हैं। तो ये चीज ठीक नहीं है, इससे आपकी आइडेंटिटी बड़ी खराब होती है पाकिस्तान की एज अ कंट्री। कोई इतनी ज्यादा वैल्यू वैसे भी नहीं है दुनिया में, कोई इतनी इज्जत नहीं है।
तो इससे मजीद डैमेज होता है। ऑल्दो हमारे पास टैलेंट बहुत ज़्यादा है हम लेकिन पाकिस्तान को रिफाइंड रिप्रेजेंट टैलेंट कर रहे हैं ना, हमारे जितने सॉफ्टवेयर हाउस है, अब हम जाके बता रहे हैं कि वी आर बेस्ड इन हाँ पाकिस्तान, ठीक है, तो पाकिस्तान हम नाम ले रहे हैं, उसके बाद हम कोई काम नहीं कर रहे, हाँ फ्रॉड कर रहे हैं, स्कैम कर रहे हैं, तो उसके बाद तो वो अपने वही बात है। आसपास के लोगों को बताएगा कि पाकिस्तान में फ्रॉड कर रहे हैं, स्कैमर्स आपको है। ना अपनी कैपेसिटी का पता होना चाहिए। अगर आपने टॉप लेवल के बिजनेस, पहली चीज़ तो ये कि आपको खुद बीइंग अ सीईओ आप अच्छे सेल्स पर्सन होने चाहिए। बहुत अच्छी अगर टेक्निकल भी आपको थोड़ा बहुत आपकी अंडरस्टैंडिंग बेहतर है तो डेट्स कहते हैं ना प्लस पॉइंट है, सोने पे सुहागा। सोने पे सुहागा वाला सीन है। तो लेकिन आप खुद को आपको पता होना चाहिए मैंने बेचना किस तरह है। ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे आपका बिल्कुल बैकग्राउंड नहीं है सेल्स का। दूसरी चीज़ ये है कि आपके पास साथ टॉप लेवल के बिजनेस डेवलपर्स हों और प्रोजेक्ट मैनेजर्स हों, लेकिन अगर आपके पास डेप्स अच्छे नहीं है तो ऐसे मगर काम नहीं टेक्निकल चलेगा। कॉल के ऊपर आपका प्रोजेक्ट मैनेजर ही आता भी है। जाता है लेकिन जिसने काम करना होता है डेव्स ने, हम्म उनको भी समटाइम्स आपको हाँ, हम करना हमें पड़ता काम आता है मगर हमें ना कम्युनिकेट करना नहीं आता, कम्युनिकेट नहीं बेसिकली करना हमें आता। अपनी बात को डिलीवर और करना नहीं आता। मसला ये भी है कि हम बता देंगे जी इसमें रिएक्ट की हम ये लाइब्रेरी लगा देंगे, हम ऐसे कर देंगे, यूआई में ये चेंजेस कर देंगे, वो यार उसको फर्क नहीं पड़ता है चीज़ से। नहीं नहीं, आपको बात ये बात चीज़ बात समझ ये कम्युनिकेशन से ये है कि क्लाइंट आपसे पूछ रहा है कि आपसे कुछ पूछ रहा है और आप जवाब कुछ दे रहे हो, आपको समझ ही नहीं आ रही। आप बेसिकली उसके स्टार्टअप को समझो, वो है किस इंडस्ट्री के हैं उसको समझो। अच्छा ये फिनटेक के हैं तो आपको फिनटेक का नॉलेज होना चाहिए थोड़ा सा, कॉल से पहले आप प्रिपेयर हो जाओ थोड़ा सा। तो इंडस्ट्री नॉलेज इंतहाई ज़रूरी है। इस चीज़ को जहन में रखें। अब एडटेक का प्लेटफॉर्म है वो डिफरेंट उसका फिनटेक के अंदर भी बहुत कुछ है, फिनटेक के हाँ। अंदर फिनटेक एआई है, फिनटेक ब्लॉकचेन है, वो फिनटेक इन्वेस्टमेंट बैंकिंग हो बहुत सकती कुछ है, है, अकाउंट बहुत कुछ है। बहुत ज़्यादा चीज़ें। और साथ साथ अपनी कंपनी का एक विजन, हाँ कंपनी के विजन से याद आ गया कि टेक स्टूडियो के लिए एक तो हमारा कलेक्टिव एज ए कंपनी एक विजन है कि हमने जो भी करना है, और एक पर्सनल भी होता है मेरा ज़ाती तौर पे भी कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं टेक स्टूडियो को लेकर। हमने 2.5 साल बाद हम यहाँ पे होंगे, 5 साल बाद ऐसे करना है, चीज़ें ऐसी नहीं होती तो फिर हमने कैसे करना है, वो बैकअप प्लान, प्लान ए प्लान बी, हर चीज़ मेरे अपने पर्सनली तौर पे भी तैयार है। आपके केस में क्या है टेक स्टूडियो को लेके विजन? एक पर्सनली भी होता है कि मैं चाहता हूँ मैं ऐसे करूँ, और दूसरा ये है कि कुछ शॉर्ट टर्म प्लान्स अगले 5 शॉर्ट टर्म मिनिमम भी 2-2.5 साल वाले होते हैं, 2.5-3 साल के बाद 5 साल बाद कहाँ पे होंगे, 5 साल बाद 10 साल बाद क्या है, और मार्केट इस तरह इवॉल्व कर रही है, हमने अपने आप को उसमें किस तरह से क्या लेके लेके चलना है साथ, उस चीज़ पे थोड़ा सा डिस्कस। अच्छा, विजन हमारा एक तो एक बड़ा सिंपल है कि कंपनी तो हम अब सोच तो लिया कि टेक स्टूडियो को लेके चलना है, अब सारा कुछ हमारा टेक स्टूडियो, ये एक ड्रीम है, ये एक ख्वाब है, अब इसको सच करना है, सच हमने खुद करना है। ये ख्वाब देख तो लिया, अब हमने इसको रियल दुनिया में लेके आना है। तो टेक स्टूडियो के लेके यार मैं बड़ा ज़्यादा ना वो क्या कहते हैं सेंसिटिव हूँ, क्योंकि अगर आप किसी के ऊपर बात करोगे और अगर आप मेरी टेक स्टूडियो के ऊपर बात करोगे तो मैं उसको बड़ा सेंसिटिव ले जाऊंगा कि मुझे किसी ने गाली दे दी है, ठीक है, एक तो ये चीज़ है। और इसको लेके जो विजन है ना मेरा मेरा ये है कि ऑब्वियसली मेरा एक ये विजन है कि यार एक बिल्डिंग बनी हो, ठीक है, और आप कितने एम्प्लॉयज़ और हम यहाँ पे खड़े हैं, वो खड़े होके हम देख रहे हैं कि आज हमने वो बिल्डिंग बना ली है। तो इंशाल्लाह वो तो एक प्लान है कि वो बनाएंगे, और विद इन टाइम पीरियड अभी तो नहीं बता सकते कि कब तक हो जाएगा, क्योंकि मार्केट बहुत ज़्यादा चेंज हो रही है। 2023 थोड़ा सा डाउन किया है, 24 अप हो रहा है, अब बेहतर है, अब काफ़ी बेहतर है, ठीक है। आगे हॉल्विंग भी आ रही है जैसे कि, और चीज़ें बहुत ज़्यादा चेंज हो रही है, स्पेसिफिकली काम कर रहे हैं वो तो ठीक जा रही है, ठीक जा रही बाकियों से है, बेहतर। ऐसे ही है, बहुत अच्छी जा रही है, बहुत अच्छी तो नहीं मगर अभी ठीक जा रही है, बेहतर हो गई, अगले 2 बेहतर हो साल गई है, लगेंगे। क्योंकि आपका पूरा एक साल कुछ भी नहीं हुआ ना, तो टाइम तो लगेगा ना। तो टाइम को अगर देखा जाए तो ये साल तो इंशाल्लाह अच्छा ही जाएगा। तो इसका गोल भी हमने बहुत अच्छा सोचा हुआ है, एक हमारा टारगेट है, और इंशाल्लाह हम उस चीज़ को अचीव करेंगे, ताकि अगर वो चीज़ अचीव हो जाती है ना तो आपको फर्दर बहुत चीज़ें ना आपकी क्लियर आउट हो जाती है कि मैंने यार एक टारगेट दिया हुआ था अपने आप को 1 ईयर का, अब क्या ये अचीव होगा या क्या नहीं होगा। मैंने अपने आप को टारगेट दिया हुआ है कि यार मैंने ये चीज़ करनी है, मेरे एंड से होनी चाहिए, ठीक है, इसने अपने एंड से करनी है, मैंने अपने एंड से करनी है, ठीक है। तो वो एक टारगेट है मेरे पास कि 1 ईयर बाद है, अगर मैंने ये चीज़ अचीव कर ली है तो मेरा दूसरा साल, तीसरा साल और चौथा और पांचवा क्या ये फिर स्टेबल होके चलेंगे और कैसे चलेंगे, ठीक है। तो पहली बात तो ये कि मेरा इस साल वाला टारगेट अचीव हो, ठीक है, ताकि मैं अगली मेरा विजन बिल्कुल क्लियर हो जाए कि हाँ मैंने अब इस चीज़ को कहाँ पे लेके करना है और कितना स्केल आउट करूँगा मैं टेक स्टूडियो को लेके।
तो ये चीज़ है, तो करते हैं इंशाल्लाह। हम्म, ठीक है। सो अच्छा, टेक स्टूडियो को लेके तो आई गेस हम ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा बात कर हम्म। चुके हैं, और खैर ज़्यादा अभी हम चाहते नहीं हैं कि रिवील करें चीज़ें, हम्म। बहुत ज़्यादा हम बहुत चीज़ें। सारी चीज़ें हैं, क्योंकि कुछ चीज़ें ना आपकी पर्सनल होती है, वो मेरे ख्याल से हाँ, आपको अभी पर्सनल ही रखनी ऐसे चाहिए। ही है। ठीक है, ये वो क्योंकि लग जाती है हाँ, मतलब साथ साथ, हाँ वो खुद ही वक्त लग के साथ जाएगी। साथ खुल जाती है, हाँ, मगर मेरे ख्याल से इनिशियली ना हाँ, आपको वो चीज़ें ना खुद, अपने पास ही रखनी चाहिए। हाँ, ऐसे ही है। ठीक है। लेकिन एक चीज़ में ये है कि इस वक्त जो पाकिस्तान में मोस्टली जो कंपनीज कर रही हैं, और हमने ऑब्जर्व किया, हमने मार्केट सारी देखी भी है, टेक स्टूडियो इज़ डिफरेंट थोड़ी सी डिफरेंट है। इन वेरी डिफरेंट हाँ वेज। हाँ, मैंने तेरी क्योंकि एक तो हमारे बिजनेस मॉडल्स वो डिफरेंट, हम्म। ना उसमें कोई इस तरह की दो नंबरी है, ना कोई ऐसे बिल्कुल ऐसे ही है। वो हम जो हैं, हाँ, देखो हम क्लाइंट को honestly, जाके ना ऑनेस्टली बताते हैं कि हम लाहौर पाकिस्तान से हैं बॉस, ठीक है, ये जितनी हमारी कैपेसिटी उतने प्रोफाइल में है, काम करते हैं। हम वो है, और हमारे क्लाइंट्स ही वो, हम वो पकड़ते हैं जितने जो हम उनको वो डिलीवर कर सकें। देखो हाँ, हमने उसको पकड़ तो ले गए, हम क्लाइंट को ले गए, उसके बाद हमने काम नहीं किया ना, तो उसने फीडबैक तो देना ही देना है। हाँ, देखो आपकी नाम, रेपुटेशन रेपुटेशन, सारी आपने ठीक इतना है, टाइम वो लगाया टेक होता स्टूडियो है। एक ब्रांड है, वो बेसिकली हाँ, हम ब्रांड खराब कर देंगे, तो वो कभी हमने जिंदगी में खराब नहीं करना। ठीक है, तो ये हाँ, चीज़ है कि रेपुटेशन हम, मैटर करती हाँ, है बहुत। रेपुटेशन बहुत ज़्यादा मैटर करती है, आपकी ग्रोथ में बहुत ज़्यादा मैटर करती है। ठीक है, तो अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त तो हमारे यानी क्लाइंट को अभी से लेके यानी इंटरनेशनल भी लोग अब जानना शुरू हो गया, सारा कुछ हो गया। ठीक है, तो ये है। हाँ, तो बिजनेस मॉडल भी डिफरेंट है, और हमारी जो इंडस्ट्री है वो भी काफ़ी डिफरेंट है इस वक्त। दिल कर रहा है उसके ऊपर काफ़ी बोले, लेकिन अभी नहीं, हाँ, टाइम बहुत आएगा तो ज़्यादा उसके टाइम ऊपर लग बोलेंगे। जाएगा। हाँ, सो इट इज़ वेरी डिफरेंट एंड वी आर वेरी एक्साइटेड फॉर इट, और बस यही है। थैंक यू सो मच फॉर योर इंसाइट्स, और बेहतर था कि मतलब ये चीज़ ज़रूरी थी। आई फेल्ट लाइक एक इंडिविजुअल भी, एज एन इंडिविजुअल आइडेंटिटी भी लोगों को पता हो कि हमारी एग्जैक्टली, पर्सनल लाइफ कैसे शेपिंग की है इस चीज़ को बिल्ड करने में, ऐसे ताकि कोई ना कोई तो रिलेट कर पाएगा, ऐसे और जो कोई रिलेट कर पाए क्या पता वो भी कुछ, क्योंकि हम चाहते हैं कि पाकिस्तान में यंग एंटरप्रेन्योर्स ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना वो इमर्ज होके आए, जो कैसे अपनी नज़र नहीं सोच आता। को आप चेंज करें यार। सोच चेंज पहला चीज़ ही है ना, पहली चीज़ ही कम्युनिटी और आपकी सोच है। अपनी चेंज करें थोड़ा सा ना, क्योंकि काफ़ी देखो अफसोस बॉस, होता है जेब के अमीर होना हो, सोच के अमीर होना सोच के, जरूरी क्योंकि है। पाकिस्तान जो है वो ठीक है। गरीब सोच के ही है, सिर्फ सोच के हम लोग लोग ये हैं। सोच लेते हैं खाड़ी हम ले लेंगे, अब हम ये वाला ब्रांड ले लेंगे, कभी हम ये नहीं सोचते कि अब हमने अपने लिए क्या करना है। वो चीज़ हमने कभी सोचनी नहीं, बस खाड़ी और हमने गुची पहननी है। सैलरी अच्छी हो जाएगी, हम्म। ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। सो थिंक बिग, एटलीस्ट ट्राई टू थिंक बिग। हम्म। इस चीज़ का काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होता है, और अपने जो लीजर टाइम होता है ना, जो थोड़ा सा फ्री टाइम होता है, उसमें बजाय टिकटॉक को स्क्रॉल करने के, इंस्टाग्राम को स्क्रॉल करने के, थोड़ा सा अपनी लाइफ के साथ सीरियस हो जाए, और देखें कि कंप्यूटर साइंस में चल क्या रहा है, और आप उसमें कैसे फिट इन हो सकते हैं। आप अपने स्किल्स और टैलेंट को आइडेंटिफाई करना शुरू कर लें, तो अपने आप को थोड़ा सा टाइम देना शुरू कर दें, और ट्राई टू बी सीरियस विद योरसेल्फ। ऐसे ही है। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो मेरे ख्याल है आज के लिए इतना ही। चलें, आई थिंक आज के लिए काफ़ी इतना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट नेक्स्ट वीडियो के हम अंदर लोग काफ़ी कुछ है, काफ़ी कुछ डिस्कस करने को हाँ, है। कुछ ना कुछ डिस्कस थोड़ा सा करेंगे। लेट हो गए थे, थोड़ा सा हम बिजी हो गए थे पिछले दिनों, तो बाकी इंशाल्लाह चीज़ें हमने वो सोची भी हुई है, इंशाल्लाह करेंगे और आपके साथ डिस्कस करेंगे, ताकि किसी ना किसी को यार थोड़ा सा ही वो हो जाए, कोई ना कोई फ़ायदा हाँ, तो फ़ायदा हो जाए। कोई बात समझ आ जाए तो। ऐसी एग्जैक्टली है। वी आर तो नॉट सेइंग वी आर द बेस्ट, लेकिन और हम जो कहते हैं वो ठीक है, हम जो लेकिन है यार, हमारे पास जो इलम है, हाँ, देखो इलम बांटने से ये ज़्यादा सुन्नत ही है, होता है, वो हाँ। सुन्नत है। ठीक है, बीना मुस्लिम वो चीज़ एक सुन्नत है, और आपको मेरे ख्याल से अगर आपके पास थोड़ा सा भी इलम है तो वो चीज़ आपको और लोगों के साथ जनरली शेयर want करनी कि चाहिए। ऐसा हो तो कोई हम्म। आए हमारे पास और कोई कहे कि यार अच्छा मेरा ये इस तरह का दिन है, मैं एंटरप्रेन्योरशिप करना चाह रहा हूँ, और मेरे पास ये प्लान है, ये आइडिया है, अब आता ही नहीं है, तो थोड़ा सा अफसोस होता है इस चीज़ के ऊपर। किसी में ज़रा सा भी स्पार्क मिल रहा है तो हम खुद उसको जाकर रीच आउट करते हैं, उसके साथ बैठते हैं, टाइम लगाते हैं। तो बस यही है प्लान कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एम्पावर कर सकें, उनकी सोच एटलीस्ट चेंज कर सकें। जो एक जॉब वाला एक माइंड सेट है, और जो नॉर्मल माइंड सेट है उसको चेंज करके थोड़ा सा इस तरफ लेके आ सकें, क्योंकि पाकिस्तान को टीएनडीसी से फ़ायदा हो सकता है, जॉब पर्सन पाकिस्तान को फ़ायदा नहीं करवा सकता बहुत ज़्यादा। चलिए सही है, आई थिंक वीडियो आज को के लिए करते हैं। चलिए इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। हाफिज़।